हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की जो रीडिंग है, इसकी टॉपिक तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है और मुझे भी इस टॉपिक पे रीडिंग लाना था। और ये है आज 2024 की रीडिंग। और इस रीडिंग में मैंने कुछ सोचा है आपके लिए। सबसे पहले देखेंगे कि 2024 में आपके लिए गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स क्या है, सबसे पहला। उसके बाद देखेंगे चैलेंजेस क्या है आपके लिए, कौन से चैलेंजेस है जो उसको आपको फेस करना पड़ेगा और उसके लिए आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है। एंड उसके बाद देखेंगे आपको कहाँ पे फोकस्ड होना है, कहाँ पे आपको अपना ध्यान देना है, कहाँ पे आप चीज़ों को मिस नहीं कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे स्पेशल इवेंट्स, आपके लिए वो कौन से स्पेशल इवेंट्स रहेंगे 2024 में, वो हम लोग देखेंगे। ओके। और कैरियर एंड लव लाइफ की रीडिंग जो है 2024 के लिए, उसको मैं अलग से करूँगा आपके लिए। और ये इस रीडिंग को अपलोड होने के एक हफ्ते बाद आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। ओके। सो मेक श्योर कि आप कब ये रीडिंग देख रहे हैं उसी हिसाब से आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, या तो फिर अगर आप रीडिंग होने के कुछ टाइम बाद ही देख रहे रीडिंग को तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। ओके। सो इस तरीके से मैंने इस रीडिंग को मैंने ऐसे चैप्टर्स में मैंने डिवाइड कर लिए आपके लिए, और आई होप आपको पसंद आएगा। और ये आपके ऑप्शंस नहीं है, आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन में है। सबसे पहले आप अपने DOB से चूज़ कर सकते हैं कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उससे आप चूज़ कर सकते हैं। आपके लिए 3 ऑप्शंस है यहाँ पे, तीन ग्रुप्स है आपके लिए। सो वहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आपके लिए जो सेकंड ऑप्शन है वो है क्रिस्टल्स की, आप क्रिस्टल से भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके। पाइल नंबर 2 के लिए है एमेथिस्ट्स। ओके। और पाइल नंबर 3 के लिए है ग्रीन जेड। सो इनमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप ग्रुप सिलेक्शन से भी जा सकते हैं अपना DOB चूज़ करते हुए। ओके। और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन। सो चलिए देख लेते हैं कि 2024 के लिए अपने लिए क्या मैसेज है। और सबसे पहले देखेंगे आपके गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स। आई होप कि आपने इंट्रो में सुना होगा मैंने जिस तरीके से चैप्टर्स को डिवाइड किए हैं। और लव एंड कैरियर के लिए भी मैं रीडिंग लेके आऊँगा। ओके। सो स्टे ट्यून। और सबसे पहले वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, पाइल 1, सबसे पहले जो मैसेज है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी हो सकता है कि आप खुद को हील कर रहे हैं, हीलिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं, खुद को रेस्ट दे रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लोगों के साथ में अटैच नहीं हो रहे, बहुत जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप लर्न कर रहे हैं चीज़ों को और खुद को टाइम दे रहे हैं समझने की और हील करने की। सो ये जो एनर्जी है इसके चलते मुझे लगता है कि 2024 के शुरू में ही आपकी हीलिंग हो जाएगी। और सबसे पहले इसलिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड द एम्परर का कार्ड आया है। ओके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपके जो गिफ्ट्स है, ब्लेसिंग है, वो है कि फैमिली में आपको अबंडेंस देखने को मिलेगा। फैमिली में खुशी, वो इमोशनल अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ये फील होगा कि फैमिली के लोग आपके साथ जुड़े हुए, आपके साथ में इमोशनली कनेक्टेड है और उनसे आप जितना प्यार आप उनको देंगे उतना ही प्यार आपको बदले में दिखने को मिलेगा, आपको मिलेगा।
ठीक है, अपने फैमिली से, अपने लोगों से आपको प्यार मिलने वाला है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट एंड ब्लेसिंग है सबसे पहले आपके लिए। उसके बाद द एम्परर का कार्ड आपको ये बता रहा है कि कोई पद है, कोई एक स्थान है जो आपको मिलने वाला है। ये हो सकता है कि अगर आप पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिशियन है, तो हो सकता है ये आपके लिए कोई बोनस पॉइंट हो, या तो फिर अगर आप जॉब करते हैं या तो फिर स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आपके प्रमोशन हो, या तो फिर अगर आप स्टूडेंट है हो सकता है कि आपके कहीं पे जॉब लगने की चांसेस है, या तो फिर अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, या तो फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपका अच्छा रिजल्ट आने का यहाँ पे चांसेस है, आपको सीट मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वी हैव 6 ऑफ सोर्स का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि अगर आपको कहीं और जाना है, कहीं किसी और जगह के बारे में स्टडी करना है, आपको अपने प्लेस से बाहर आपको ट्रैवल करना है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। लेकिन मुझे यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए सोलो ट्रैवल दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आपके पास में वो लोग मौजूद ना हो, या तो फिर हो भी सकता है, लेकिन कोई तो होगा जो आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे जो क्रॉस है ना, ये इस नाव को गाइड कर रहा है। सो आप ऐसा बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आप अकेले अकेले जा रहे हैं। कोई ना कोई यहाँ पे आपके साथ में ज़रूर होगा जो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे, और जिससे कि आप अपने रास्ते पे सही से आप पहुंच जाएंगे। ये ट्रैवल भी हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए हो सकता है कि आपका अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप कोई भी काम करते हैं तो आप किसी और जगह पे जाकर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे वी हैव पेज ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छा मैसेज दिखाई दे रहा है आपके लिए, अवेयरनेस दिखाई दे रहा है, आपके करियर में अवेयरनेस दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं या तो फिर बिजनेस माइंडेड पर्सन है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप 2024 में अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये आपका साल अच्छा जाएगा। और ये भी एक चीज़ है कि मुझे यहाँ पे ढेर सारी खुशी दिखाई दे रही है, वो अबंडेंस से जुड़ी हुई है, मेटेरियलिस्टिक खुशी है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, मैच्योर बन रहे हैं। सो कुछ एक्सपीरियंसेस आपकी ज़रूर रहेंगी जिसके चलते आप बहुत मैच्योर होंगे, और आप हंसेंगे किसी चीज़ों पे कि आप एक टाइम पे उन सारी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते थे, या तो फिर आपको चाहिए था वो सारी चीज़, तो उसके लिए आप हो सकता है कि खुद के ऊपर ही हंसेंगे, या तो फिर पास्ट की चीज़ों को याद करके आप हंसेंगे। सो एक मैच्योरिटी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। आप किसी पेट डॉग को भी पाल सकते हैं, के लिए बहुत अच्छा होगा। और वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। ये कार्ड मुझे एकदम से मैसेज दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली और पैशनेटली काम करने वाले हैं अपने ड्रीम के प्रति। आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी, और ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा कि आप अपने जो आपका जो भी ड्रीम है उसके लिए आप पैशनेटली और स्पॉन्टेनियसली आप काम कर पाएंगे। ठीक है, कई सारे लोगों को वो टाइम नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, आपके पास में वो मौका मौजूद होगा, वो सुविधा मौजूद होगी। ओके, और अभी हम लोग देखेंगे कि आपके लिए चैलेंजेस क्या है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको 2024 में आपको फेस करना पड़ेगा। So we have 9 of Swords, okay? We have 8 of Cups. We have 2 of Pentacles and Ace of Pentacles, okay. We have 8 of Pentacles, और ये जो एनर्जी है ना ये थी, और इसीलिए ये कार्ड भी यहाँ पे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स के। बॉटम ऑफ द डेक से है डी डेविल, ओके। सो ये है मामला। सो सबसे पहले ये आपके लिए 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, जो कि आपको ये बता रहा है कि सबसे पहला जो आपको चैलेंज होगा वो है खुद को खाली रखना।
हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। शुरू में ये हो सकता है कि 2024 के शुरू की एनर्जी हो, शुरू के टाइम पे, शुरू के कुछ महीने आप थोड़े से इमोशनल रहेंगे और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं लोगों से, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से और इसके चलते आपको वो जो आपका एक्सपेक्टेशन रहता है वो पूरा नहीं होता है, या तो फिर आप जितना ज़्यादा आप करते हैं उसके बदले में आपको उतना नहीं मिलता है। और इसी के चलते हो सकता है कि आप थोड़े से इस चीज़ को लेकर आप उदास रहे और आप यही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से आप खुद को इस वाले एनर्जी से आप बाहर लेके आएंगे। ओवर थिंकिंग करना, अगर किसी ने आपको सपोज आपने किसी से आपने कहा था कि आपको ये दिया जाए और उन्होंने आपसे वादा किया कि वो आपको ये देंगे और उसके बाद आपने देखा, आपने वेट किया, आपको नहीं मिला और जब आप पूछने गए तब हो सकता है कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इस चीज़ को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, ऐसे कहा था। सो हो सकता है कि आप इमोशनली कितना ज़्यादा खुद को स्टेबल रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा 2024 में। ओके, कि आप ओवर थिंक ना करें, ठीक है, क्योंकि ओवर थिंक वाली एनर्जी यहाँ पे है। और बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको दिखा देता हूँ, टेबल का कार्ड आया है जो कि अटैचमेंट के बारे में यहाँ पे मैसेज मुझे दे रहा है। सो हो सकता है कि आप लोगों के प्रति या तो फिर कोई पर्सन हो सकता है ये जिनके प्रति आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थे इस साल में, या तो फिर इससे पहले, या तो फिर आपको किसी पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अगर फील होता है, आप उससे किस तरीके से उस पर्सन से या तो फिर उस सिचुएशन से आप मूव ऑन करेंगी, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल में लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, खुद के इमोशंस को कंट्रोल में लेना। सो इस चैलेंज को आप किस तरीके से पार कर पाएंगे, ये आपके लिए एक चैलेंज होगा। मुझे लगता है आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि आपके पास में ये सारे ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, है ना। और ये अटैचमेंट इससे भी इस जगह पे भी हो सकता है कि आप कहीं और जा रहे हैं, घर से कहीं दूर ट्रैवल कर, आपके स्टडीज़ के लिए या फिर आपके काम के लिए या फिर ट्रैवल के लिए, तो इसके चलते भी हो सकता है कि आपको कुछ इमोशंस त्याग देने पड़ रहे हैं, कुछ लोगों के साथ में आप नहीं रह पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी मौजूद रहेगी, ये आपके लिए चैलेंज। और देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए ये एक नेक्स्ट चैलेंज होगा कि चीज़ों को सिलेक्ट करना, कौन सी चीज़ें आपको स्टेबिलिटी देंगी और कौन सी चीज़ें आपको स्टेबिलिटी नहीं देंगी, वो आपके लिए सिलेक्ट करना एक चैलेंज होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी मैसेज है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि आप जो भी चूज़ करेंगे अपने लिए सही चूज़ करेंगे और उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। एक जो मैसेज मैंने पहले दिया था कि आप स्पॉन्टेनियसली अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं, जो अगर आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपके लिए चैलेंज होगा कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो साइकिल आपका चल रहा है आपके काम का, वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए एक चैलेंज होगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि अभी से ही आप अपने काम के प्रति जागृत है, आप एक्टिवली काम करते हैं कोई काम। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 महीने काम किया, उसके बाद आपको लगता है कि आप बोर हो गए हैं और इस काम को आपको नहीं करना चाहिए, पर आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तभी परमात्मा ये देख पाएंगे कि आप उस काम के प्रति जागृत हैं, उसके बाद ही आपको वो जो रिवॉर्ड है उसको दिया जाएगा, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, एक आसान भाषा में अगर बोला जाए तो। और अभी देखेंगे कि आपको कहाँ पे फोकस्ड होना चाहिए, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, वो हम लोग अभी देखेंगे इस कार्ड से, इस डेक से। वी हैव द एम्परर। ओके, एम्परर का कार्ड यहाँ पे भी आया था। आपके लिए जो ब्लेसिंग दिया जा रहा है, आपको जो पद दिया जा रहा है, आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है द एम्परर की, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी, उसको आप किस तरीके से निभा रहे हैं, उसके ऊपर आपका फोकस है या नहीं है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको जिम्मेदारियाँ दी जा रही है। सो 2024 में कोई ना कोई जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको ज़रूर मिलने वाली है। ये आपके लिए आपका प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड 2 टाइम्स आया है, द एम्परर का कार्ड। सो ये
एक तरीके से यहाँ पे श्योरिटी बन रहा है आपके लिए, और इसको आप किस तरीके से निभाते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरीके से आप देखते हैं, फोकस है या नहीं, उसके बाद को आपका फोकस होना चाहिए। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। जो भी आप डिसीजन लेंगे खुद के लिए या तो फिर दूसरों के लिए, यह हो सकता है कि आपके काम से रिलेटेड या तो फिर आपको कहीं पे भी कोई डिसीजन लेना है, वो आपको फोकसफुली लेना है, आपको प्रैक्टिकली सोच के लेना है। ठीक है, ये आपके लिए एक चैलेंज है, या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका फोकस हो सकता है, फोकस होना चाहिए। ओके, और देखते हैं, वी हैव डेथ कार्ड। ओके, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए है 2024 में। सो ये 2024 के मिडिल में भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड एकदम से मिडिल में आया है, या तो फिर ये एनर्जी ओवरऑल 2024 में आपको इफेक्ट कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आपको एकदम से आप जो जिंदगी जी रहे थे उससे एकदम कोई कुछ और आपको हो रहा है, कुछ और आपको बनना है। हो सकता है कि आपके कैरियर में चेंजेस आए या तो फिर पर्सनल लाइफ में चेंजेस आए। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आपको फोकस होने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें आप फोकस जरूर दीजिएगा 2024 में। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। और बहुत इत्तेफाक से यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। जो चैलेंज आपके लिए है कि आपको जो स्टेबिलिटी दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उस स्टेबिलिटी के ऊपर आपका फोकस है या नहीं। जो नया आप बीज बो रहे हैं, कोई नई काम अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको कोई नया पद दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपका फोकस है या नहीं, वो देखा जाएगा। ओके, और यहाँ पे फ्रीडम भी है। सो जो भी फ्री टाइम आपको मिलता है, जहाँ पे भी आपको आप खुद को खुल के जी सकते हैं, अपने एबंडेंस के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, वहाँ पे भी आपको फोकस देना है। ठीक है, ये बहुत ही हैप्पी एनर्जी है। और अभी देखेंगे आपके लिए स्पेशल इवेंट्स। ओके, स्पेशल इवेंट्स आपके लिए जजमेंट। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स अगेन एंड 7 ऑफ कॉइन्स एंड जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है दी सन का कार्ड। बहुत ही ज्यादा ब्राइट और खूबसूरत एनर्जी है, क्लियर एनर्जी है आपके लिए। ओके, सो सबसे पहला जो स्पेशल इवेंट है वो ये है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा टाइम आए जहाँ पे आप ये रियलाइज कर पाए कि आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, आपके अच्छे कर्मों का आपका फल मिल रहा है। ये एक स्पेशल इवेंट होगा आपके लिए। कोई ऐसा टाइम भी हो सकता है किसी के लिए शादी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स 2 टाइम्स आया है, और मुझे यहाँ पे फैमिली दिखाई दे रहा है। सो शादी हो सकती है, ये एक स्पेशल इवेंट हो सकती है, या तो फिर किसी के लिए यहाँ पे मुझे यूनियन भी दिखाई दे रहा है। ओके, हालांकि मैं लव लाइफ का और कैरियर की रीडिंग मैं करूँगा, आप ट्यून रहे। ओके, लेकिन यहाँ पे ये जो मैसेज है, ये यहाँ पे आपको अपने हो सकता है कुछ लोगों को अपने सवालों का जवाब मिले। सो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा स्पेशल इवेंट होगा, और ये ऐसा नहीं है कि आपको घुमा फिरा के दिया जा रहा है आंसर। आपको डायरेक्ट मैसेज मिलेगा, डायरेक्ट आपको हो सकता है कि आपके सामने कोई सिचुएशन ही हो, आपके सामने कोई घटना हो सकती है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये जो एनर्जी है ये आपको ये बता रहा है कि पास्ट के जो लोग हैं, पास्ट के जो वोन्स है, या तो फिर ये कोई भी ऐसा काम हो सकता है, ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेन मिला है, काफ़ी ज़्यादा आपने सहा है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने काम किया, खुद के लिए, फैमिली के लिए भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि आप काफ़ी ज़्यादा इस वाले एनर्जी में थे, ओवरथिंक वाले एनर्जी में, इस चीज़ को लेके। तो वो फाइनली एंड होगा। अगर ये इस साल की एनर्जी है या तो पास्ट की एनर्जी है, तो वो 2024 में एंड हो जाएगा, और ये आपके लिए एक स्पेशल इवेंट बनेगा। 10 ऑफ कप्स है, सो फैमिली के साथ में गेट टुगेदर हो सकता है, आप फैमिली के साथ में कहीं पे घूमने भी जा सकते हैं। फैमिली के साथ में एक स्पेशल इवेंट आपका पूरे 2024 के लिए है। ओके, वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स। हो सकता है कि आप कहीं पे भी कोई इन्वेस्ट करें, यहाँ पे ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि
हो सकता है आप कुछ नया आप शुरू कर रहे हैं, और किसी के लिए हो सकता है कि कोई नई कैरियर आप चूज़ कर रहे हैं, और उसके चलते वो जो शुरुआत है उसमें भी हम लोग पूजा करते हैं, है ना। या तो फिर किसी के लिए हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या तो फिर घर बना रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आपके लिए 2024 में एक स्पेशल इवेंट। ओके, सो वी हैव जस्टिस कार्ड, जो कि आपको ये मैसेज दे रहा है कि अगर कोई लीगल इशू चल रहा है काफ़ी सालों से, या तो फिर अगर 2024 में भी चलता है, तो वहाँ पे आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अगर आप अपने रास्ते पे आप नेक है, आप ईमानदार है, तो डोंट वरी, बस अपने हिसाब से आप काम कीजिए, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे तो है ही सन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो फाइल 2, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए कौन से गिफ्ट्स वेट कर रहे हैं 2024 में, गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स। और आई होप आपने इंट्रो में सुना होगा जिस तरीके से मैंने आज की रीडिंग में चैप्टर्स को डिवाइड किया है। और कैरियर और लव रीडिंग मैं आज नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से रीडिंग बनाऊंगा 2024 में आपके कैरियर और आपके लव लाइफ के लिए। सो अगर आप इस रीडिंग, ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग अपलोड होने के 1 हफ्ते बाद देख रहे हैं, तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। और अगर आप इससे पहले देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट करें, ट्यून्ड रहे, ओके, स्टे ट्यून्ड। और चलिए देख लेते हैं आपके लिए कौन से गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स वेट कर रहे हैं 2024 में। सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, ओके, we have Queen of Cups, we have the Lovers and the Hierophant का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल। ये जो एनर्जी है ना, बहुत खूबसूरत सा एनर्जी आया है आपके लिए गिफ्ट्स बड़े यूनिक और बहुत बड़े अच्छे हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कैरियर में आप स्पॉन्टेनियस रहने वाले हैं अपने कैरियर में। कैरियर के लिए मैसेज है, आप कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कुछ भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं आपको कंटिन्यू करने का मौका दिया जाएगा। आप लगातार अपने कैरियर में फोकस कर पाएंगे। आपको एक जो होता है ना डिस्टर्बेंस, किसी और चीज़ के कारण, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके चलते जो डिस्टर्बेंस होती है, वो डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख पाएंगे कि आप फोकसफुली अपने कैरियर में आप मन लगा के आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप काम भी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। ये जो चीज़ है ये आपके लिए गिफ्ट होगा, आपको वो ऊर्जा दिया जाएगा, आपको वो ऊर्जा ज़रूर मिलेगी जिससे कि आप कॉन्टीन्यूसली अपने काम को कंटिन्यू कर पाए। और देन वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। सो जो भी मैनिफेस्टेशंस आपने रखी है इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर भी, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हैं तो उसका जो रिजल्ट है उसको आपको देखने को मिलेगा। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि आप सेल्फ लव से जुड़ रहे हैं। सो सेल्फ लविंग आप सीख रहे हैं, एक्चुअली में आप सेल्फ लव करने वाले हैं, आप सेल्फ लव वाले एनर्जी में रहने वाले हैं। सेल्फ लव की जो एनर्जी होती है, खुद को प्यार और हीलिंग एनर्जी देने की जो एनर्जी होती है, उसके चलते आप अपने लाइफ में वो जो ड्रीम्स है उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। अपने मैनिफेस्टेशंस को आप एक ऊर्जा देने वाले हैं, एक नया ऊर्जा देने वाले हैं, जिसके चलते ये जो मैनिफेस्टेशन है ये पूरे होने के चांसेस आपके बन रहे हैं 2024 में। या तो फिर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें आप और भी ज़्यादा एनर्जी दे पाएंगे। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट जो है वो है द लवर्स का कार्ड, आपको दिख ही रहा होगा। सो अगर आप चाहते हैं अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना या फिर अपने ट्विन फ्लेम को, कुछ लोगों के लिए मुझे शादी दिखाई दे रहा है, ये कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन हो सकते हैं, आपके सोल ग्रुप से भी हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं और आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को या तो फिर किसी पर्सन को, सो हो सकता है वो 2024 में आपको मिले, या तो फिर आपकी लव लाइफ की बिगनिंग हो सकती है 2024 में। ओके, एंड मैं बहुत अभी मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपका 2024 में आपका लव एंड करियर देखने के लिए, क्योंकि करियर में भी आप बहुत अच्छे कर रहे हो और लव लाइफ में भी आपकी न्यू एनर्जी एंटर हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे वी हैव द हेरोफेंट।
कोई गुरु मिलने वाला है आपको। ये हो सकता है कि आपको हायर स्टडी में आपको हेल्प करे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि स्पिरिचुअल लर्निंग जो है वो आप सीख पाए। आप कई सारी नई चीज़ों के बारे में आप सीखेंगे। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी सीखे, या फिर कार्ड रीडिंग भी हो सकता है कि आप सीख पाएंगे, आपको वो अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। या तो फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई गुरु आपको मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे 2020-24 में, और गुरु की ब्लेसिंग्स रहेगी। ओके, आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग्स के बारे में भी ये कार्ड मैसेज देता है। सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको प्रे ज़रूर करिएगा, ठीक है, उनको प्रे और थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ज़रूर रहेगी। 2024 में वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके पाथ में आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और अभी देखेंगे कि 2020-24 में आपके लिए चैलेंजेस क्या है। ओके, वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। आपको आपका चैलेंज आपको दिया जाएगा 2024 में, और आपको वहाँ पे पास आउट होना है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए देख लेते हैं ये चैलेंजेस क्या है। वी हैव जंप कार्ड, वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो आपका जो गोल है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं चीज़ों के प्रति, या तो फिर ये कोई ड्रीम भी हो सकता है आपका, उसके ऊपर आप किस तरीके से एक्शन लेंगे और आप किस चीज़ को अपने लिए चूज करेंगे, कौन सा आपके लिए सही होगा। आपके सपनों में से जिन भी चीज़ों के साथ में आप इमोशनली कनेक्टेड है, या तो फिर आपकी इमोशंस जिस भी चीज़ों के साथ में जुड़ती है, उन सारी चीज़ों में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, या तो फिर आपको थ्रू मिलेगा जिसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सही है, कौन सी चीज़ों में आप ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है और कौन सी चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो सेल्फ लव से भी आपको जुड़ना है, ये आपका ब्लेसिंग है। लेकिन यहाँ पे ये भी मैसेज है कि कौन सी चीज़ें आपको आगे सर्व करेगी, आपके इमोशंस को सर्व करेगी, वो देखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और अभी देखेंगे और क्या क्या है आपके लिए चैलेंजेस। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। वी हैव द टावर। दो मेजर आर्कनस आए हैं पास और बहुत ही डीप मैसेजेस है आपके लिए यहाँ पे। आई विल डिलीवर। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स है आपके लिए, मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, ये आपका चैप्टर होगा, ये आपका लेसन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड ना जैसे एक साथ मैसेज दे रहा है कि द व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आया है, ये एकदम से मुझे ये आपके लिए चैलेंज दिखाई दे रहा है कि जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, जो भी अप्स एंड डाउन्स रहेंगी, ठीक है, कभी ज़िंदगी बहुत फास्ट बहुत अच्छी तरीके से चलेगी, कभी धीमी चलेगी। ओके, कहीं किसी जगह पे आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना है, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से फेस करेंगे अपने लाइफ में आपके डेस्टिनी में जो लिखा है। कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है, कुछ चीज़ें को आप क्रिएट करते हैं, तो उन सारी चीज़ों में आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। द टावर का कार्ड आया है, जो चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, उस चेंजेस को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था, अनएक्सपेक्टेड चेंज या तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन के भी बारे में ये कार्ड मैसेज देता है। पता नहीं मैं ब्लूपर क्यों बोल रहा हूँ, जो भी है। यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, मिनी ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं ये जो 2020-24 है उसके बीच में हो, या तो फिर ये हो सकता है कि कहीं पे आपको फेस करना पड़े। ओके, तो ये जो टावर का कार्ड है आपको ये बता रहा है कि अगर आप फियर की वजह से या तो फिर किसी भी रीज़न से वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे कि आपको चेंज होने के लिए कहा जा रहा है, और वो चेंज अननोन है, आपको पता नहीं है, आपने पहले उन सारी चीज़ों को फेस नहीं किया है, तो उस चीज़ को आपको किस तरीके से फेस करना है ये आपके लिए चैलेंज होगा। ओके, और 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही अलग सा यहाँ पे मैसेज है कि
अगर आप लॉस्ट को अपने लाइफ में जो भी लॉस्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था अप्स एंड डाउन्स, तो जो भी लॉस्ट होते हैं उसको आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर कुछ जाएगा, कुछ लॉस होगा, उसके बाद ही कुछ मिलेगा ना है आपको। सो अंटिल यू क्रिएट ए स्पेस फॉर न्यू थिंग्स, तो वो जो नई चीज़ें हैं वो नहीं आ पाएगी। ओके, सो आपके लिए एक चैलेंज है, आपके लिए एक और भी चैलेंज है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किस तरीके से आप खुद को गार्ड करेंगे, किस तरीके से आप खुद को नज़र लगाने से बचाएंगे, खुद के मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को आप सेफ रखेंगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करेंगे, ये भी आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो और एक चैलेंज आपके लिए है, पास्ट के जो लोग हैं उनको आप फॉरगिव कर पाए या नहीं। और ये हो सकता है कि किसी ने आपके साथ में कोई भी गलती की है, वो अगर वो पर्सन आपके लाइफ में रिपीट होते हैं या तो फिर से आते हैं, आपसे मुलाकात होती है, तो क्या आप उनको फॉरगिव कर पाए हैं? पास्ट के सिचुएशन को क्या आप फॉरगिव कर पाए हैं? अपने पास्ट से क्या लेसन लिया है? ये आपके लिए चैलेंज होगा, ठीक है। और ये हो सकता है, अभी देखेंगे आपको कहाँ पे फोकस रखना चाहिए, अपना फोकस आपको कहाँ पे रखना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। Where you should to be focused, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट, देखेंगे आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर। ये जो क्वेश्चन है, वी हैव द मैजिशियन, ओके, एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, चैरिटी में आपको फोकस करना है, और कहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपके कहाँ पे आप कितना आप खर्चा कर रहे हैं, आपका जो फाइनेंस है वहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप बैलेंस्ड है या नहीं, वो सबसे पहले आपको देखना है। और आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आपको बैलेंस करना है फाइनेंस के बारे में, पैसों के मामले में, वो आपको देखना है। कहाँ पे आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे आपको खर्चा नहीं करना चाहिए, वो आपको देखना है। यहाँ पे आपको फोकस रहना चाहिए। एंड वी हैव, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स के बारे में भी मैसेज था आपके लिए चैलेंज, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ बड़ा लेने की अगर आप कुछ बड़ा लेने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे सेविंग्स की ज़रूरत है। और अगर आप छोटे छोटे चीज़ों में आप खर्च करेंगे, या तो फिर जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं, तो ये आपके लिए देखने वाली चीज़ है कि आपको यहाँ पे फोकस देना है। वी हैव द मैजिशियन कार्ड। ये जो कार्ड है आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपके जो ट्रू पावर्स है, आपके जो मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी है, उसमें आपको फोकस देना है। हो सकता है कि पास्ट में आपने कई सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, आपने कई सारे लोगों को मैनिफेस्ट किया है, कई सारे गिफ्ट्स को, ब्लेसिंग्स को आपने मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, काफ़ी सारे आपने चीज़ें देखी है, अपने स्पिरिचुअलिटी को लर्न किया है, लेकिन उसके बाद आप इन सारी चीज़ों में आप और इन्वॉल्व नहीं हुए, आप भूल चुके हैं। इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि फिर से आपको उन सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए, एंड आपको फोकस रहना चाहिए उन सारी चीज़ों में, जिससे कि आप अपने एनर्जी को अपग्रेड कर सकें, ठीक है। यू आर द मैजिशियन। आपके पास में कुछ भी होगा ना, उसको आप अपने जादू से कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। सो अपने ऊपर ये जो ट्रस्ट है इसको बिल्ड करना होगा आपको। एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। स्पिरिचुअलिटी में और स्पिरिचुअल नॉलेज जो है आपके पास में, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस आपको देना है। फोकस इस चीज़ में भी आपको देना है कि आप अगर हायर स्टडी करना चाहते हैं तो हायर स्टडी में आपको फोकस रखना होगा। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर कुछ चीज़ें धीमे गति में चल रही है तो उस चीज़ को धीमे गति में चलने आपको देना पड़ेगा। अगर उस चीज़ में स्टेबिलिटी आपको दिखाई देता है, ये आपके कैरियर के लिए हो सकता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन स्लोली जा रहा है, तो अगर स्टेबिलिटी है तो आप स्लोली ही जाए, ठीक है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस आपको, ओके। सो वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए आपके हायर स्टडीज़ में। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने में आपका फोकस होना चाहिए। जो भी आपको यूनिवर्स से आपको जो भी साइकिक मैसेजेस मिल रहा है उसमें आपका फोकस होना चाहिए, ओके। वी हैव द मून कार्ड, ओके। स्पिरिचुअल मैसेज ही है आपके लिए। आपको कई सारे स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल भी हैं, सो आपको आपके जो इमोशंस है उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये आपके 2024 में आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेड मैसेज है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना तो आप बहुत स्मूथली जा पाएंगे, ओके। अभी देखेंगे आपके लिए स्पेशल इवेंट्स क्या है 2024 में, ओके।
मैंने 2024 बोला। ओके 2024 में we have Queen of Swords, we have the Empress, okay, wow, we have Ace of Wands, we have Four of Coins and we have King of Swords and bottom of the deck से जस्टिस का कार्ड है, सो बैलेंस बना रहेगा आपके लिए। we have King of Swords, ओके। सो स्पेशल इवेंट जो मुझे अब सबसे पहले दिखाई दे रहा है वो है कि कोई पद का मिलना, किसी जगह को आप सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको चिल्ड्रंस हो सकता है, आपको बच्चे हो सकते हैं, या तो फिर आपको खुशखबरी मिल सकती है। सो ये हो सकते हैं आपके लिए स्पेशल इवेंट। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है कि आप कुछ अर्न करें अपनी लाइफ में। ये हो सकता है कि कोई फेम है जो कि बहुत बड़ी जगह पे तो नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, ये मुझे फाइनेंस में मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ में हो सकता है कि आपको कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं, जैसे कि लॉटरी लग जाना। कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे यहाँ पे ये मैसेज दिखाई दे रहा है, लॉटरी लग जाना। ओके ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी मौजूद ज़रूर है यहाँ पे, क्योंकि वी हैव एस ऑफ वैंड्स। सो आपको अपना बात रखने की जगह मिलेगी। ये हो सकता है कोई स्टेज हो सकता है, आपको कोई स्टेज मिल सकता है, या तो फिर कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है आपको मिले जहाँ पे आप अपने क्रिएटिविटी को शो कर पाए, आप अपने बात करने का जो ढंग है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे स्पीच भी मुझे दिखाई दे रहा है कि स्पीच देने का आपको मौका मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, ठीक है, या तो फिर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। ओके सो ये आपके लिए स्पेशल इवेंट बनने वाले हैं। और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 3। सो चलिए देख लेते हैं 2024 के लिए 2024 के लिए आपके लिए क्या कुछ गिफ्ट्स है, ब्लेसिंग्स है, सबसे पहले ये देखेंगे। और अगर आपने इंट्रो में सुना होगा तो आपको पता होगा कि इस रीडिंग को मैंने कुछ चैप्टर्स में भाग किया है। सबसे पहले आपके गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स देखेंगे, उसके बाद आपके जो चैलेंजेस है 2024 के वो देखेंगे, और उसके बाद आपको कहाँ पे फोकस होना चाहिए 2024 में, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए वो देखेंगे। और उसके बाद कुछ स्पेशल इवेंट्स जो आप 2024 में फेस करेंगे वो देखेंगे। ओके और चलिए शुरू करते हैं। और कैरियर और लव लाइफ की रीडिंग, इसके ऊपर मैं एक रीडिंग लेके आऊँगा। अगर आप इस रीडिंग को अपलोड होने के एक हफ्ते बाद देख रहे हैं तो आपको चैनल में मिल जाएगा, और अगर आप इससे पहले देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। मैं इसके ऊपर भी रीडिंग लेके आऊँगा 2024 में आपका कैरियर और आपका लव लाइफ कैसा जाएगा। Okay, we have the World card, we have Six of Cups, we have the Magician, Judgment, and we have Eight of Swords. बॉटम ऑफ द देख से है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। आप जो गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं ना, वो बहुत आपके लिए बहुत मायने रखेंगी, क्योंकि यहाँ पे दी मैजिशियन का कार्ड, जजमेंट का कार्ड भी है, दी वर्ल्ड का कार्ड भी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि कोई विश है आपकी जो फुलफिल होते हुए मैं देख पा रहा हूँ दी वर्ल्ड के कार्ड से। ओके कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, विश फुलफिलमेंट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ओके सो ये जो एक कॉमन चीज़ होगी आपके लिए कि विश फुलफिलमेंट आप देख पाएंगे। हो सकता है कि छोटी छोटी विश जो आप करते थे या तो फिर करते हैं
उसके उसके ऊपर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने कुछ ऐसा विश मांग लिया था जो कि सच में पूरा हो जा रहा है, तो आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाली है, ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। और एक ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि 2024 में आप ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज को अपने लाइफ में एंटर करने देंगे, और जिससे कि आपके जो एक्सपीरियंस है उसको आप एक्सपैंड कर रहे हैं। ओके, सो नए एक्सपीरियंसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में, नए लोग, नए एक्सपीरियंस, नया जगह हो सकता है किसी के लिए। वी हैव 6 ऑफ कप्स, ये गिफ्ट है। हो सकता है कि पास से कोई पर्सन है आपके, बहुत हो सकता है कुछ लोगों के लिए बचपन में आप लोग मिले थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्कूल टाइम या तो फिर कॉलेज टाइम में आप लोग मिले हैं, और काफ़ी टाइम से उनसे मुलाकात नहीं हुई। आप काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं उस पर्सन को, या तो फिर याद करते हैं कि बहुत अच्छा कनेक्शन था उस पर्सन के साथ में, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, सोलमेट जैसे, सोल फैमिली से। ओके, सो ऐसी अगर एनर्जी है, ऐसे अगर किसी के साथ में आपका बॉन्डिंग है थी, तो फिर उस पर्सन के साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है। पास्ट के कुछ बहुत अच्छे, बहुत पुराने अच्छे मेमोरीज आपको 2024 में आपको फिर से मिल सकते हैं। ठीक है, एंड वी हैव द मैजिशियन कार्ड। आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी होगी जिसके चलते आप अपने लाइफ में जो भी डिज़ायर रखते हैं उसको अपने एक्शन और अपने एनर्जी से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन यू हैव टू टेक एक्शन। जब मैनिफेस्ट का जो मैजिशियन का जो कार्ड है वो इस चीज़ को भी बताता है कि आपको एक्शन और एक्शन लेना पड़ेगा और एनर्जी देना पड़ेगा। आपके एनर्जी और आपके एक्शन से ही आपके जो डिज़ायर्स है वो मैनिफेस्ट होंगे। बिजनेस में भी यहाँ पे आपके लिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप बिजनेस में भी ग्रो करने वाले हैं 2024 में, अपने एक्शन से, अपने काम से। ओके, अब ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एक सबसे बड़ा गिफ्ट जो मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रहा हूँ वो है सेल्फ रियलाइजेशन का। ओके, विद दी जजमेंट कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप सेल्फ रियलाइज करने वाले हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग के मोड में रहेंगे। ये कार्ड स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बारे में भी बात करता है। सो एवेकनिंग आपके होने वाली है। ओके, आपके जो मोटिव्स हैं उसको आप जानने वाले हैं। ओके, और आपके दिल की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको आप देखने वाले हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये आपके लिए। अगर आप इस साल में या फिर इससे पहले आप किसी चीज़ में स्टक थे और वो स्टकनेस अभी भी नहीं गई है, तो 2024 में ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा कि जहाँ पे आप ये जो स्टकनेस है यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और ये किसी भी जगह पे हो सकता है, किसी पर्सन के लिए स्टकनेस, किसी काम के लिए स्टकनेस, कोई चीज़ है जहाँ से आप बाहर निकल नहीं पा रहे या फिर उससे बाहर आप सोच नहीं पा रहे, तो ये जो स्टकनेस है इससे आप बाहर निकल पाएंगे। और इसके लिए अभी से यूनिवर्स को थैंक्स और ग्रेटिट्यूड कहना आप शुरू कर दीजिए। 2024 में आपके लिए बिग चेंजेस आ रहे हैं, एवेकनिंग आ रही है, और अभी देखेंगे कि आपके लिए कौन से चैलेंजेस वेट कर रहे हैं 2024 में। ओके, पता नहीं मैं ये बार बार 2024 क्यों बोल रहा हूँ। Okay, we have Page of Wands, ये कार्ड्स मैं नहीं ले रहा हूँ। Okay, we have the Devil and King of Cups. आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप अपने लाइफ में जो भी, जहाँ पे भी आप वर्कहोलिक हो रहे हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे भी एक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे आप कितना एक्टिव है। ऐसा तो नहीं कि आप 2 महीने काम किया आपने, या तो फिर आपने उससे ज़्यादा काम किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया उस काम को क्योंकि आपको उसमें मन नहीं लग रहा है। सो उसके ऊपर भी ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्टीन्यूटी रखना है आपको। ओके, और जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसको आप कितना ज़्यादा कॉन्शियसली ले रहे हैं वो भी आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। ओके, दी डेविल का कार्ड आया है, दी किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी अट्रैक्शन बन रही है और आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, कोई भी किसी भी तरीके की एडिक्शन है, वहीं पे आपका चैलेंज रहेगा कि आप किस तरीके से खुद को मेंटेन करेंगे और सेल्फ लव में फोकस करेंगे। ओके, सेल्फ लव भी आपके लिए एक चैलेंज रहेगा कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर पाते हैं या नहीं, सेल्फ लव को जी सकते हैं या नहीं। ओके, यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया है आपके लिए।
सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम रहेगा, तो सेल्फ लव से भी आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, पाइल 3 आपके लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका एक की है, आपके लिए एक चाबी है कि आप खुद को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो मेडिकल लाइन से है या तो फिर आप डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है तो क्या आप उसमें कॉन्फिडेंट है कि क्या आप उस काम को कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए हीलिंग में भी फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि आप खुद को कितना हील कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए और एक चैलेंज रहेगा कि आप दूसरों को किस तरीके से हील कर रहे हैं, क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग का भी कार्ड है आपके लिए। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल है, आपका एक पर्पस है लोगों को भी हील करने का, लोगों को मोटिवेट करने का। सो वहाँ पे आप कितना कॉन्फिडेंट है वो भी देखा जाएगा। ओके, ओके, वी हैव नाइट ऑफ वेंस। ओके, एंड पेज ऑफ वेंस का भी कार्ड था। सो वी हैव 8 ऑफ वेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आपके लिए और एक चैलेंज ये भी है नाइट ऑफ वेंस के कार्ड से कि जहाँ पे भी आप अनफोकस्ड हो रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे आपको फोकस होने के लिए कहा जा रहा है। कहीं पे भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, आपको कहीं पे भी अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नज़र आता है 2024 में आपके काम के दौरान, या तो फिर जहाँ पे भी आप फोकस्ड होना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अनफोकस्ड हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप फोकस के ऊपर आप ध्यान दीजिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो मेडिटेशन भी आपको हेल्प करने वाला है अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पे। ठीक है, और एक जो चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा 2024 में। ठीक है, अगर किसी भी रीज़न से आपको एंगर आ रहा है, एंगर इशू हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको सेल्फ कंट्रोल आपको सीखना होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और अभी देखेंगे कि आपको कहाँ पे फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, वेयर शुड यू टू बी फोकस्ड 2024 में। We have page of swords, then the world card again. सो जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, जो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज है उसके ऊपर आपको फोकस देना है। पेज ऑफ सोर्स आपके हायर स्टडीज के ऊपर आपको फोकस देने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप किसी को स्पाई करते हैं तो बी अवेयर ऑफ दैट। अगर आप किसी को स्पाई करते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि अवेयर रहे, किसी भी चीज़ में एडिक्टेड नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अभी भी हो सके या तो फिर 2024 में, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, यह है पेज ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये कार्ड हीलिंग में फोकस रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे भी मैसेज था आपके लिए हीलिंग। ठीक है, अब हीलिंग में फोकस करना है आपको 2024 में, जिससे कि आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट को अपने अंदर बिल्ड कर पाए। कॉन्फिडेंस के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। ओके, सो कॉन्फिडेंट आपको बिल्ड करना है और उसके लिए हीलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। रेस्टिंग एनर्जी भी ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे, खुद को टाइम नहीं दे रहे, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी आपको फोकस देना है। आपको नज़र देना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और रेस्ट नहीं ले रहे तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, टावर। ओके
ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है। आपको अपने हायर स्टडीज़ पे भी यहाँ पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप आगे किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको आपका फोकस होना चाहिए, अगर किसी भी रीज़न से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो। और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो कि आपको ये भी बता रहा है कि जो भी न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जैसे कि यहाँ पे आप हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे आपके लिए सेल्फ अवेकनिंग का भी यहाँ पे मैसेज आया था आपके लिए एज अ गिफ्ट। तो जो भी न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। और अगर आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग के चांसेस है, वर्ल्ड का कार्ड पहले भी आया था, गिफ्ट हो सकता है आपके लिए। सो ट्रैवल में भी आपका फोकस रहना चाहिए, ठीक है। ट्रैवल और आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड एक जर्नी को भी बताता है। और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। आप उन चीज़ों में भी आपका फोकस रहना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सीक्रेट रखना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको हिडन रखना चाहिए, अपने बारे में हो, किसी की और के बारे में भी हो सकता है ये चीज़ें, कुछ बातें या फिर कुछ चीज़ों को आपको हिडन रखने के लिए भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, ताकि आप खुद को शील्ड कर सकें। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपका फोकस स्टेबिलिटी के ऊपर भी होना चाहिए। जो भी आप प्लान बना रहे हैं, जो भी आप आइडिया बना रहे हैं, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, इससे ये टावर मूवमेंट नहीं आ पाएगी, ठीक है। अभी अगर आप टावर मूवमेंट जी रहे हैं तो फिर इस एनर्जी को आप क्लियर कर पाएंगे, ओके। और अभी देखेंगे आपके लिए आपके कुछ स्पेशल इवेंट्स 2024 में। वो कौन से स्पेशल इवेंट्स हैं जो आप अटेंड करने वाले हैं, या फिर आपकी लाइफ में वो कौन से स्पेशल इवेंट्स रहेंगे। ओके, we have 9 of Wands, we have Strength card again, we have 7 of Coins, we have 10 of Cups, and we have King of Coins. बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो स्पेशल इवेंट तो मुझे यहाँ पे आपके लिए कोई कॉन्सर्ट आप अटेंड करेंगे, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। कोई कॉन्सर्ट हो सकता है जहाँ पे आप बहुत एंजॉय करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि 2024 में आपके लिए शादी मैनिफेस्ट हो, शादी कर सकते हैं यहाँ पे कई सारे लोग। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप 2024 में किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करें, या तो फिर कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में। ये इनकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो या तो फिर लिब्रा, जेमिनी हो सकती है, एक्यूरेस भी हो सकती है, ओके। और इनके आने से हो सकता है कि वो जो मोमेंट है उसको आपको स्पेशल लगे, आपको स्पेशल फील करवाए ये जो पर्सन है, ऐसा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। और एक जो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं 2024 में, तो वो आपके लिए एक स्पेशल इवेंट बनेगा आपके लिए। पूजा भी हो सकती है, कोई बड़ी पूजा हो सकती है जिसके चलते आपके प्रॉपर्टी के लिए पूजा रख सकते हैं, या फिर आपके घर के लिए कोई नया बिजनेस खोल रहे ओपन कर रहे हैं उसके लिए हो सकती है। और एक जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप नए एक्सपीरियंस गेन करेंगे, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होगा, आपको थोड़ा सा डरा सकती है। जैसे कि हो सकता है कि आप थोड़े से फियर में रहे उस एक्सपीरियंस को करने के बाद, लेकिन वो आपकी लाइफ में एक स्पेशल इवेंट रहेगा 2024 में, जिसके चलते आप कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, कुछ मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा सतर्क भी होने वाले हैं। सो कुछ ऐसा इवेंट आप मुझे लगता है कि आप फेस करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, खुद को शील्ड करना है। और अगर फियर आपको महसूस होता है, कहीं पे भी कोई ऐसा अगर एक्सपीरियंस आपको होता है, तो बस अपने ऑरा को लॉक करें और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करें।
ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।